तुम्हें पता चलता है कि हमने कहा हम यादव हैं, तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं। जो ब्राह्मण देवताएं हैं आज श्याम सुंदर से बात को करने लगे। यूपी के इटावा से मामला सामने आया जो लगातार वायरल हो रहा है। उसमें संतराम यादव, जिनके साथ अभद्रता की गई, उनका सर मुड़वा दिया गया, उनके बाल काट दिए गए, चोटी काट दी गई। वो कथा कहने गए थे एक गांव में, इटावा के एक गांव में, जहां पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनके साथ ये अभद्रता की। और अपने बचाव में पीड़ित संतराम यादव क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है। आप नीचे करो अपना। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुम्हारे बाल काटे गए हैं। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? हाथ आ रहा तुम्हारा बहुत। घटना है दानरपुर। तो वहाँ हम भागवत करने गए। ठीक है। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूँकि अछलता के पास का गाँव है, अब अच्छी है। तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछलदा भी हमको हो गए 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये बताओ तुमसे पैर क्यों छुलवाए गए थे? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ तुम आचार्य बन के गए थे या कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव है। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था वो कौन बरादरी है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। तो ये कथा कब से होनी थी, कब तक? तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जात नहीं पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब जाहिर होकर के, और तुम्हें लोग बता रहे हैं। तुमने कहा संतराम यादव ने अपना दुख बताया, अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि वो कथा कहने गए थे हमेशा की तरह। सहायक आचार्य हैं वो, कथावाचक मणिनाथ यादव के। वो कथा कहने गए थे अपने कथावाचक के साथ में, वो सहायक हैं। और जब ये कथा कर रहे थे उसी दौरान कुछ लोग आए, उनकी चोटी और बाल काट दिए, पैर छुलवाए, नाक रगड़वाई गई एक महिला के सामने। इस वीडियो में भी देखा गया और ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने आरोप लगाए कि उनके यादव होने की वजह से ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनके साथ में ये अमानवीय व्यवहार किया है। रात भर पिटाई की गई, सोने के जेवर उनके साथ में थे वो लूट लिए गए, महिला के पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस मामले पर आक्रोश दिखाया। पुलिस के पास मामला पहुंचा,
कठोर कार्रवाई की मांग रखी गई है। फिर से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में 2 लोगों की चोटी के बाल काट दिए गए हैं। उनको पैर छूने के लिए कहा जा रहा है। एक व्यक्ति सफ़ेद कुर्ता लाल धोती पहने हुए एक महिला के पैर छूता हुआ दिखाई दे रहा है, नाक भी रगड़ रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस एक्शन मोड में आ गई। सामने आया कि ये तो कथावाचक का सहायक आचार्य है। सहायक आचार्य का नाम संत कुमार यादव है और कथावाचक मुकुटमणि यादव है। उन्होंने इस पर क्या कहा, और ये जो सहायक हैं वो मुकुटमणि यादव की ही सहायकी करते हैं। गांव वालों के बुलाने पर ये लोग कथा कहने गए थे, तो वहीं पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इन्हें टोका, इनकी जाति पूछी। जब इन्होंने यादव समाज का बताया तो इनके साथ मारपीट की गई, इन्हें बंधक बनाया गया। कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथा कहानी करने क्यों आए हो। इसी के बाद इनके साथ में अभद्रता की गई। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो कथावाचक हैं और जो सहायक आचार्य हैं वो क्या कह रहे हैं, वो गौर करने लायक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुटमणि। ये बताइए कि जो घटना हुआ वीडियो वायरल, जी, क्या आप उसमें कथावाचक हो? मैं कथावाचक हूँ। वो कौन थे जो पीड़ित थे? वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह संत सिंह। जी। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया। 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। ऐसा बता रहे हो कि आपसे भी कोई सामान? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई। पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। इसके बाद अधिकारियों से मिले आप, क्या कहा? कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि समाज किस ओर जा रहा है। अभी भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सरकार तो विकास के वादे कर रही है, बातें भी कर रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है आज भी उत्तर प्रदेश में? इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।